हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ उद्बोधन अपना दें। इन्होंने बहुत पहले मनोज जी ने हमको इशारा किया तो हमने कहा वो पूरा रोकेंगे, आप चिंता मत करिए। तो आप एक कुशल वक्ता भी हैं और परम विनम्र और परम धार्मिक हैं, तो आप अपना उद्बोधन देंगे, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। व्यासपीठ पर विराजमान श्री भागवत कथा, रामचरितमानस, शिव पुराण, सभी धार्मिक कथाओं के मर्मज्ञ, सनातन धर्म की पताका को पूरे देश में अपनी कथा के वाचन से लहराने वाले, मेरा सौभाग्य है कि आगरा के निवासी, आगरा के अधिवासी निवासी फिरोजाबाद के, जिनके गांव से मुझे 3 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा में रहने का हंसरामगढ़ी से अवसर प्राप्त हुआ और अब 5वीं बार उनके अधिवास से, अधिवास उसे कहते हैं जो टेम्परेरी होता है, आपके सहयोग से सांसद होने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अरविंद जी महाराज, मनोज जी, उनके माता पिता जो इस कथा का आयोजन करता है, देवी एवं सज्जनों, मनोज जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक सुंदर कथा का आयोजन किया है और उसमें व्यास जी के रूप में अरविंद महाराज जी को यहाँ उन्होंने उनसे प्रार्थना की है। सुनते हैं कलयुग में भागवत का एक शब्द कान में पड़ जाए तो जीवन धन्य है। आप लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं जो कई दिन सुनेंगे। मैं आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहूंगा कि सनातन धर्म बाहुल्य देश होने के बावजूद हमारे किसी पाठ्यक्रम में भागवत जी नहीं है। मैं अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहा हूं और करने की हिम्मत कर पा रहा हूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इसके बावजूद भी उसको शामिल नहीं किया। काश ऐसा कर देते तो जो कोर्स में होता है उसे पास होने के लिए पढ़ना अनिवार्य होता है। इसको हम अंग्रेजी में मैंडेटरी कहते हैं। और जो पाठ्यक्रम में नहीं होता है वो ऑब्लिगेटरी होती है। पढ़ना हो तो पढ़ें, ना पढ़ना हो तो ना पढ़ें। तो ये छोटे छोटे संदर्भ या प्रसंग के माध्यम से थोड़ी सी रामचरितमानस, थोड़ा सा रामायण, थोड़ी सी भागवत कथा, मैं तो दूसरे धर्मों के लिए भी कहना चाहूँगा कि कुछ बाइबल के अंश, कुछ गुरु ग्रंथ साहब के अंश, कुछ कुरान के अंश भी शामिल होते तो बच्चों पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता और ये धर्म भीरू देश हो जाता। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसकी वर्किंग पे असर पड़ना चाहिए अगर पढ़ता है। और यदि हम सनातन धर्मी हैं तो हमारी कार्य पद्धति पे फर्क पड़ता और जो पढ़ते तो जरूर पड़ता, क्योंकि बाल मनोविज्ञान बहुत अच्छा होता है। 7 साल से 12 साल की उम्र के जो संस्कार हैं वो जीवन भर काम आते हैं। खैर, जब तक नहीं है तो अब क्या करें, जब शामिल नहीं है तो यही समाधान है कि आयोजन करें, भागवताचार्य जी उसका पाठन करें और हम लोग श्रवण करने के लिए आएं, तो ये क्षतिपूर्ति हो सकती है। क्योंकि जो भी प्रसंग से कथा होगी, मैं इस क्षेत्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीत अनीत, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य के बारे में ही संदर्भ और प्रसंग बताए जाते हैं और मैसेज ऑफ द स्टोरी जिसे कहते हैं वो निकल के आता है कि धर्म अधर्म में, अभी देखा ना लास्ट में धर्म की जीत हुई, न्याय अन्याय में न्याय की जीत हुई, पाप पुण्य में पुण्य की जीत हुई, सदाचार दुराचार में सदाचार की जीत हुई। यही भागवत सुनने के बाद जीवन पर थोड़ा सा असर पड़ना चाहिए। तो जो व्यक्ति धार्मिक हो जाएंगे, मैं तो आजकल अधिकारियों कोशिश करता हूं कि नेताओं की और अधिकारियों की कोर्स होना चाहिए धार्मिक, 5-7 दिन का कंपलसरी,
तो आपके चरणों में आके भागवत पढ़ें तो धार्मिक हो जाएंगे, तो संवेदनशील हो जाएंगे। संवेदनशील होंगे तो भावुक होंगे, भावुक होंगे तो विधवा पेंशन कराने में ज़्यादा चक्कर नहीं कटवाएंगे। पुलिस जबरदस्ती झूठा। कल एक कैंप में मुझे 18 साल पुरानी विधवा मिली, इसमें 12 का गुणा कर दें, लगभग 150 महीने से उसका नुकसान हो रहा है इन्हीं अधिकारियों की असंवेदनशीलता होने के कारण। वहीं पर जब मैं भाषण दे रहा था कि कुपात्र अभी पात्र व्यक्ति रह गए, एक जन्मांध व्यक्ति मुझे 48 साल का मिला कुल्हरिया गांव में, जन्म से अंधे या 100% दिव्यांग है। अब सोचिएगा कि उसको 1500 रुपये महीने की पेंशन कितने साल से वंचित है, केवल एक प्रमाण पत्र देना था कि ये दिव्यांग है। क्यों? संवेदनहीन होते जा रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है। बस इतना ही मुझे कहना था। तो तब तक ऐसा करें कि कथा में बच्चों को जरूर लेके आया करें। अगर 5 साल का बच्चा भागवत पढ़ेगा तो सनातन धर्म की उम्र 70 साल और आगे चली जाएगी। हालांकि मैं महामूर्ख आदमी हूं जो सनातन की उम्र 70 साल आगे ले जा रहा हूं। इस पे खिलजी ने हमले किए, तुगलक ने हमले किए, लोधीज ने हमले किए, मुगलों ने हमले किए, हूणों ने किए, यमुनों ने किए, फ्रांसीसियों ने किए, डचेज ने किए, पुर्तगालीज ने किए, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा किए। इसके बाद भी बचा हुआ है। क्यों बचा है? हम तो नवरत्न बन गए थे। हम में से कोई मानसिंह रहा होगा, कोई टोडरमल रहा होगा, कोई बीरबल रहा होगा। हम तो नवरत्न सुविधा भोगी लोग, लाल बत्ती ले गए। आपकी पीढ़ी कमंडल लेकर के जंगल में चली गई, इसलिए सनातन बचा हुआ है। तो जिस देश पे 1200 साल गुलामी रही हो, उसके बाद सनातन बचा है। तो मैं 70 साल तो एक क्रमिक कह रहा हूँ, रिले रेस है कि अभी ध्वज पताका हम लोगों के हाथ में। तो बच्चों को जरूर कृपया लाया करें। वो अफसर बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, वो नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, और इंसान बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब हम लोग तो इस समय कथा इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों का आना, क्योंकि हैरी पॉटर हमारे घर में आ गया है, टॉम एंड जेरी हमारे घर में घुस आए हैं, मिक्की माउस हमारे घर में आए हैं। और अभी इन्हीं बच्चों से पूछो कि लवकुश की माँ का नाम क्या था, तो ये गूगल करने लगेंगे। या कौशल्या किसकी माँ थी, केकई किसकी माँ थी, सुमित्रा किसकी माँ थी। इसलिए कथाओं का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये तो शहर है, अच्छी बात है। गांव में लोगों की कथा में रुचि कम है, 7वें दिन होने वाले मालपुओं में बहुत रुचि है। कथा सुनने आते हैं 200 लोग, वो भंडारे वाले दिन ये 10-20 हजार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो जो कथा नहीं सुनता है उसका नैतिक अधिकार भंडारे का प्रसाद पाने का नहीं है। मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत से लोग कथाएं इसलिए कम हो रही हैं कि भंडारे का खर्च कैसे उठाएंगे। मैं यहाँ कहूँगा कि वो भंडारा बहाना है, ठाकुर जी का भोग है, ऐसी तो है। तो उस दिन बतासे बढ़ जाए, बिल्कुल, पंजीरी बढ़ जाए, सामर्थ्य हो, वही गुड़ बढ़ जाए, लेकिन कथाएं हों। भंडारे की डर से कथाओं की संख्या कम नहीं होती। मालपुआ खाने से पेट खराब हो सकता है, लेकिन कथा सुनने से दिमाग खराब नहीं होता, बहुत ठीक होता है। एक अनुरोध और है, माफ करना आलोचना हो। आजकल कई कथाओं में जाता हूं मैं, 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाता हूं। अब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मालपुए 10 कुंटल कम कर दो, लेकिन कथावाचक बहुत विद्वान होना चाहिए। क्योंकि उनकी कथा से हमारे ऊपर असर पड़ता है, और भंडारे से हमारे सिर पे, दिमाग पे कोई असर नहीं पड़ता है। फूड पॉइजनिंग होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ दिमाग की पॉइजनिंग होने की कोई संभावना नहीं है। जितनी देर आप बैठे हैं, आप बहुत आनंद लिया होगा आपने। ये प्रसंग सुन के अगर किसी की आंख में आंसू नहीं आए होंगे, कुंती और वो, तो मुझे लगता है कि हम में से भी कुछ संवेदनहीन लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं तो आजकल मृत्युंजय पढ़ रहा हूँ, शिवाजी सावंत का, कर्ण के ऊपर है। इसलिए बंद करना पड़ता है कि रोते रोते बहुत पढ़ा नहीं जाता है और सिर बहुत दुखने लगता है। अब सोचिएगा कि कर्ण के साथ मैं थोड़ा ये और कहना चाहूँगा कि जो न्याय कर्ण को नहीं मिला है, कथाओं के माध्यम से जरूर दिया करें। और राम कथा जब आप कहें, अनुरोध है मेरा, राम कथा जब कहें तो उर्मिला को जो न्याय नहीं दिया है, वाह, ना वाल्मीकि जी ने ना गोसाई जी ने। अगर मैथिली शरण गुप्त ना लिखते साकेत, तो
14 साल दीपक जलाए खड़ी रही। भाई राम जी को तो वनवास मिला, सीता जी धर्मपत्नी थी तो कंपेनियन के रूप में जाना था, लक्ष्मण भ्रातृत्व भावना निभा रहे थे। उर्मिला क्यों 12 साल 14 साल जो भी था खड़ी रही। थोड़ा उर्मिला को भी न्याय दीजिएगा कथाओं के माध्यम से। और एक अंतिम अनुरोध ये है कि हम जो कहते हैं वो राजनीतिक, मेरा यहाँ आना भी माना जा रहा होगा 3 महीने बाद चुनाव है, शायद इसलिए आया हूँ। तो मैं तो चुनाव जीतने के अगले दिन भी कथाओं में जाता हूँ, मैं साल भर चुनाव लड़ता हूँ, पूरी 5 साल। लेकिन यहाँ से आप कहते हैं फिर भी नशाबंदी के खिलाफ जरूर बोलिएगा, दहेज के खिलाफ जरूर बोलिएगा, 13वीं के खिलाफ जरूर बोलिएगा, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जरूर बोलिएगा, क्योंकि हमारे ऋषियों का आदेश अध्यादेश होता है। इसलिए आप इन पर गंभीर कुठाराघात, खासतौर से शहर के, जब आप गांव में कथाएं पढ़ते हैं, सूरज डूबने का, आपने खुद ही कह दिया कि मिठाई की दुकान पे कम भीड़ होगी, वहाँ जाता हूँ। सूरज डूबने के बाद जहाँ मैं जाता हूँ काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। पहली बार जीता था आपके इलाके से, अब 6वीं बार जीता हूँ। पहले दूध की बाल्टी आती थी, वो गायब हो गई है। मेरे सामने शराब तो नहीं आती है, लेकिन शराबी जरूर आते हैं और उनकी बड़ी भारी संख्या हो गई है। तो ये थोड़ा दूसरी दिशा में, हम जब विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, जय हो, तब ये प्रथाएं बढ़ रही हैं। ये केवल आप रोक सकते हो, ये अध्यादेश से, कानून से, पार्लियामेंट से कभी ख़त्म नहीं होंगी। हमारे संत महात्माओं ने हमेशा देश को दिशा और दशा बदली है। ऐसा आप करते हैं, मैं जानता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा दबाव के साथ कहिएगा। धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं तो देख रहा था, आज आप कोट वोट पहने थे तो समझ में नहीं आ पाए। पहले हमारे मंत्री जी तो पधारे हैं, हमारे पुलिस के युवा अधिकारी एसीपी श्री मयंक तिवारी जी, हमारे बालाजी धाम में आप पधारते हैं। और बड़ा आनंद की बात है कि दोनों ही पुलिस अधिकारी हैं, एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी हैं, एक वर्तमान, क्योंकि हमारे मंत्री जी का भी जो जीवन प्रारंभ हुआ है भगवान की कृपा से, एक पुलिस के अच्छे अधिकारी के रूप में प्रारंभ हुआ। हमारे एसीपी श्री मयंक तिवारी जी, आप भी बहुत बहुत आपका स्वागत।